तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, फिर कल की क्लास से क्या बातें होंगे, फिर परसों की क्लास से क्या बातें होंगी, ये सारी बात मैं आपको बताऊं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में चीजों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको नाम होगा, याद होगा, ये जो चैप्टर था 4, जिसका नाम था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या इससे कोई भी आदमी ऐसा है जो कहें कि नहीं ये नाम नहीं था? किसी को भी कोई तकलीफ है इससे बात से? नहीं। तो क्या है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें सबसे पहला क्या था बुआ? पढ़े थे, ठीक। इसकी मदद से हमने दो दैत्यों को पढ़ा। पहला दैत्य लंबे तार के द्वारा, याद है, लंबे धारावाही तार। और दूसरा महादैत्य जिसको आज पढ़ेंगे, वृत्तीय धारावाही तार। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा हेडिंग क्या होगा? वृत्तीय धारावाही तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो आज का हमारा हेडिंग क्या होगा बुआ? वृत्तीय धारावाही तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ठीक है। रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, अब सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना कहाँ है। सुने, सुनो। सबसे पहला निकालना है बुआ, कहाँ निकालना है? अक्ष पर। और दूसरा निकालना है बुआ केंद्र पर। तो कितनी जगह निकालना है बुआ? कहाँ कहाँ बाबू? अक्ष पर और केंद्र पर। तो इसके लिए पहले आपको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा। देखो, अभी क्या है हम लोगों को, है ना? तो क्या है, ये है, ठीक है। घूंघट में चांद होगा, ठीक है। तो क्या है, तो क्या है बच्चे लोग, यहाँ पर अब देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे रखता तो पिक्चर ऐसा बनता, लेकिन चूंकि मैं ऐसे रख रहा हूं तो पिक्चर ऐसा बनेगा इसका। ठीक है। तो अगर मैं मान के चलूं, हम्म 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 अब इसका केंद्र होगा, केंद्र कितना होगा वो? अच्छा, इसकी रेडियस होगी, कितना मानूंगा? हाँ, बोलना कितना मानूंगा। हमको सबसे पहले कहाँ निकालना है? तो अक्ष यहां से खींच दूं क्या? अरे बोल भाई, खींच दूं क्या? ये ले ले, ठीक है। लेकिन ये तो, ए इधर, इधर आ, चल, पकड़ लो। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, बस 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 बस। ये आगे, जब ये बोलेंगे तो आगे ले आना, ठीक है ना? तुम भले दिखे ना दिखे, ये दिखना चाहिए। ये है अक्ष, ये है क्या है? लेकिन अक्ष तो बहुत बड़ा है। ये तो लाइन है, इसकी तो कथा अनंत हो जाएगी। तो कोई बिंदु चुनना पड़ेगा। तो वो बिंदु मैंने चुना, ये क्या चुना? ठीक। क्या एक बार में सारा का मान निकालना संभव है? थोड़ा सा ऊपर उठा के। एक बार में सारा का मान निकालना संभव है? तो क्या करेंगे, थोड़ा छोटा पार्ट काटेंगे। तो छोटा पार्ट यहाँ काटो, बोलना। फिर इस तरह से काटेंगे, तो पहले यहाँ काटता हूँ,
तो ये लो मैंने काट दिया, काटने में तुम वैसे भी एक्सपर्ट है। डीएल, डीएल लंबाई टेंजेंट पे, लंबाई का डायरेक्शन ऐसे ही ना होता है वहां से सीधा, तो ये हुआ लंबाई। और हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वाले जगह पर। बोलना, रुक जाओ। आराम से इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। बस 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 राजा, अब बोलो। बोलिए। तो ये हो गया हमारा एक्सिस, और ये हमारा हमारी हो गई दूरी। तो हमको इस दूरी से मतलब है आर। इस दूरी को अपने मन से लो करके क्या मान लो, एक्स। कोई दिक्कत? और ये एंगल होगा, बोलना। थीटा, हाँ थीटा मान लो। हो गया थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक। अब चलो रुको, अभी थोड़ा और काम आएगा, पीछे हो जाओ, इसको पकड़ेगा मैं। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, आप एक तो हो गया ये, तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? कौन सी फील्ड होगा? तो अब एक बात बताओ, इसके लिए फिर से हमको ये करना पड़ेगा, इसको पकड़ना, ठीक है। लंबाई की दिशा ये, पकड़ो इसको, कस के पकड़ना, लंबाई की दिशा ये। अब बताओ, लंबाई पे हाथ रखो, क्योंकि पता है ना बायोट सावर्ट के नियम में एल क्रॉस आर, तो एल ये हुआ। और देखो अगर ये सीधा होता ना, अगर ये पूरा ऐसे सीधा होता तो सीधा ऐसे होता ऊपर, लेकिन ये चूंकि खुद टेढ़ा है, तो ये भी जब ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे हो रहा है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, बोलना हाँ। अच्छा, तो जो ऊपर काटे हैं वो नीचे भी तो काट सकते थे, तो फिर यही प्रक्रिया यहाँ ऐसे होता, फिर यहाँ से ऐसे होता, याद है? तो मैं इसको इतना ना कर करके मैं डायरेक्ट यहाँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। जाओ, जाओ छोटू तुम जाओ। मैं डायरेक्ट यहाँ आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर मैंने ऐसा काटा होता, मैंने क्या किया होता बुआ, काटा होता, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्यों होता, नहीं होता? बोलना। इस एंगल को कुछ मान लो, फाई। ये भी तो फाई है ना, होगा, क्योंकि जो रेडियस है वही लंबाई है, सब कुछ सेम है। तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, फाई। अब ये क्या है बुआ, डीवी। क्या है बुआ, डीवी। अच्छा जरा सुनिएगा, ये डीवी ना तो एक्स एक्सिस पर है और ना तो वाई एक्सिस पर हो। या तो तू जीवन में कुछ कर ले, या तो कुछ मत कर, बीच में गति फसल छेड़े तू। तो ये तो बीच में फंस गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको चीर कर दो भाग में से कर देंगे। एक इधर चल जाओ, इधर चल जाओ। तो चीरने का एक नियम होता है जिसको बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं बुआ, घटक। थीटा के सामने वाले को लंब यानी साइन, और एक को आधार मानेंगे, और 90 के सामने वाले को tan थीटा। तो आप बताओ ये फाई है, तो जरा यहाँ देखना, यहाँ देखना थोड़ा ध्यान से। पूरा 90 है, इतना फाई है, तो ये एंगल क्या होगा? और ये हरा वाला लाइन और ये व्हाइट वाला लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री है ना? तो अब ऐसे हालात में आप बताइए, तो ये 90 और ये 90 माइनस 5, तो ये कितना होगा? ये देखो बताता हूं, रिक्त स्थान प्लस 90 माइनस 5, ये दोनों को मिलाएंगे तो किसके बराबर आएगा? तो अब यहाँ 90 से 90 कैंसिल,
और ये माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, +5। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। बेसिक सी बात है। इतना आपको बेसिक मैथमेटिक्स समझ में आए क्या होता है। ये तो बच्चा वाला नियम है, अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा बउआ, 5। ठीक है। अब हम्म, ठीक। इसके सामने वाले को साइन और इसको कॉस। तो आप बोलिए सामने को यहां ना लिख के नीचे लिख सकते हैं क्या? तो आप बताइए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, डी बी और इसको क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, यही डीवी है। साइन कैसे होगा, साइन तो सामने होता है ना। अब इसको यहां उठा के यहां रख दो तो इसका भी तो सेम हो जाएगा, डीवी साइन का। तो आपको नहीं लग रहा है साइन वाला एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कॉस वाला एक दूसरे का विरोध कर रहा है, बोलना। तो यहां पर क्या बोलेंगे, कॉस कंपोनेंट ऑफ डीबी आर कैंसल आउट टू ईच अदर। कैंसल, हिंदी मीडियम, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस घटक डीबी का एक दूसरे को काटती है, जिससे सिर्फ साइन ही बचता है। कौन सा घटक बचता है बुआ, साइन ही बचता है। कोई दिक्कत यहां पर? तो अब जरा बोलिए, पूरा डीबी था, लेकिन डीबी के दो बेटे थे, एक साइन और एक कॉस। साइन ने, कॉस ने पूरी संपत्ति लड़ झड़ के बर्बाद कर दी। तो आप डीबी की पूरी संपत्ति किसके पास है, बस तो कॉस को हटा दीजिए। तो बताइए डीबी बराबर क्या लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? अच्छा, ये हो गया पहला। और एक बात आप ये बताइए, अगर मैं बायोट सावर्ट का नियम से, किसके नियम से, आप बताइए, अगर मैं डीबी का मान लिखता, तो डीबी का तो सिंपल फॉर्मूला बताया था, म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, पढ़ाया था, आई डी साइन थीटा। तो साइन 90 लिखूंगा, क्योंकि देखो लंबाई इधर है और रेडियस क्या इधर है। तो अब देखो ना, 90 डिग्री है, लंबाई और रेडियस के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखूंगा बुआ, 90। अब बट्टा बीच की दूरी में यहाँ पे आर लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बताओ, डीबी बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई गुने टी, और बट्टा क्या हो जाएगा बुआ, कोई दिक्कत? तो ये मैंने किसका मान लिखा बुआ, डीबी का। अब जरा देखिए, अब डीबी का मान समीकरण फर्स्ट। तो आप बताइए छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए, तो आप बताइए डीबी को बी लिखेंगे, और डीवी का मान बोलिए कितना है यहां से देख करके। और साइन फाई थीटा क्यों लिख रहे हैं, साइन फाई नहीं, क्योंकि यहाँ तो फाई की बात कर रहा है।
तो आप बताइए प्यारे बच्चों, साइन फाई का मान क्या होगा? तो सब जानता है, यहाँ पे देखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो आप बताइए लंब कौन है इसका? आर, और कर्ण कौन है? छोटा वाला आर, है ना कर्ण। तो आप बताइए यहां से जितना भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, म्यू नॉट 4 पाई आई इंटू आर, आर क्यू सब बाहर निकल जाएगा, बदलने वाला खाली डीएल है, छोटा छोटा पार्ट। तो छोटे छोटे लंबाई जो काटिएगा तो कुल लंबाई उतने ही ना होगा जितना इसकी परिधि होगी, क्योंकि इसकी परिधि इसकी लंबाई है, इसकी परिधि इसकी क्या है बुआ? लंबाई। तो छोटे छोटे पार्ट को परिधि पे काट रहे हो, तो परिधि कुल लंबाई, यानी इंटीग्रेशन का मतलब टोटल। तो छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया कितना होंगे? मिनट बट्टा 4 पाई आई इंटू आर, अगुने क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो बी बराबर कितना होगा? म्यूनट बट्टा 2 आई गुने आर स्क्वायर, अब बट्टा आर क्यू। सुन लीजिए, आर क्यू क्यों लिखना, जब यहाँ पे आर बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो पाइथागोरस के प्रमेय से। अच्छा, रूट को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, तो अब 1/2 इस पर है, इस पर पहले से 3 है, तो इसका 3 ऊपर है तो ऊपर 3 रहेगा, और उसका टी नीचे है तो नीचे 2 रहेगा। निकल गया, हो गया 5 नंबर। सारा खेल किसका है बउआ? इस पिक्चर का है। 3 साल 4 साल, और पिक्चर आप आराम से ऐसे समझ लीजिए, ऐसे है, एक ऐसे रहेगा, एक इस तरह जाएगा, एक इस तरह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, वापस देख लीजिए। वैसे हालांकि इस वीडियो को मैं डाल दूंगा, आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है ना। कई बच्चों का एक सवाल रहता है कि सर इतना ज्यादा लोड है कि मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, तो इसी के लिए मैं क्या करूंगा ना, आप मैं सोच रहा हूँ कि आपका वीडियोज मैं डेली आपको डाल दूँ, इसलिए ताकि आप घर से यहाँ से पढ़ के जाओ, और एक बार घर पे बैठ के भी देखो कि वो आपस में जो पढ़ा उसका क्या है। खाली देख लोगे तो माइंड में रिवाइज आ जाएगा कि ये चीज ऐसे ऐसे हो रहा था, बट इसका मतलब नहीं क्लास वाला छोड़ करके नहीं आप वो पढ़े, उससे कुछ नहीं होगा तुमको। वीडियो टाल पड़ा हुआ है, उससे क्या हो जाएगा? शक्ति को पचाने का शक्ति चाहिए। अरे बात समझ में? इसीलिए एक यहाँ से पावरफुल बनिए, फिर घर पे जाके एक बार रिपीटर मोड में मार लीजिए, रात को कहानी खत्म। रात को अगर तुम बिना 2x पे लगाए सिंपली अगर देख लोगे, रख दोगे, अब अगर तुम खाली सुन भी लोगे, तुमको सारा मात क्या हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा, दोबारा तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चे लोग इसीलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए। हाँ, ये सब दम नहीं रहता हूँ ना, गलती पढ़ा रहा है, कहीं पकड़ा जाए, कोई गलती बात पढ़ा रहा है, कोई भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप देखिए सबसे बेस्ट लेवल आपको दे रहे हैं अपने हिसाब से, तो आपको क्या डरना है? जाओ किसी को दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई बोल के दिखा दे खाली, है ना। हाँ, तो बच्चे लोग अगर वो गुरु भक्ति में लगा होगा तो कोई बात नहीं है, अगर वो पढ़ाई को मेन मानता होगा तो उसको समझ में आता है हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद समीकरण हो गया। अब मान के चलो किसी ने बोला कि सर आपने अक्ष पे निकाल दिया, कहाँ पे बउआ? अक्ष को एक्सिस कहते हैं। अगर मैं केंद्र पे निकालू, कहाँ पे निकालू? तो केंद्र पर निकालोगे तो आपको नहीं लग रहा कि ये वाला बिंदु को यहां लेके आना पड़ेगा, ओ पर? बोलो। और जब इसको ओ पर लेके आओगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा? केंद्र कहाँ मिलेगा तुमको? यहाँ पे मिलेगा, और तुम यहां से इस बिंदु को केंद्र पर लेके आओगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। तो केंद्र पर जहां जहां भी ये फॉर्मूला था, एक्स बराबर सीधे क्या कर दोगे? 0। तो बताओ तो ये फॉर्मूला क्या आएगा केंद्र का? म्यू नॉट बट्टे 2। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख दू आर के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो खाली आप बी केंद्र पर क्या बचेगा बुआ? म्यू नॉट बट्टा 2 आई, आर के पावर ऊपर 2 और नीचे क्या है? 3। तो आप बताइए बी केंद्र पर क्या बचेगा? म्यू नॉट बट्टे 2 आई बट्टे, हो गया। ठीक, और अगर एन रहेगा तो एन फेरा के लिए, सी मतलब सेंटर, म्यू नॉट बट्टा 2 आयो का इतना, तो एन के लिए एन को मल्टीप्लाई कर दो, यही ना होता है बुआ?
ठीक। और अगर इसमें n है तो n से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, जहां भी a होगा इतना तो n का कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, म्यू नॉट का मान सब जानते हो ना, 4 पाई गुने 10 के पावर -7 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो बना लीजिएगा आप लोग। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन में देखिए, n का मान दिया हुआ है, i का मान दिया है, r का मान दिया है, b निकालना, नहीं निकल जाएगा, तीनों का मान दिया, चौथा निकालना। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज 4 का। तो चलिए, इतना बात समझ में आया आप लोगों को, या कोई डाउट है आपको? किसी को भी एनसीईआरटी बुक लाओ ना है तो। आधा तो पार करिए गए अब। पुराने रहते तो कथी की दिक्कत ही रहे, क्यों? पेज नंबर 133 में लिख रहा है, एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, मतलब इसमें n का मान कितना दिया हुआ है, 100, और कह रहा है रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो 8/100 मीटर नहीं हो जाएगा, और कह रहा है करेंट है 0.40 एम्पियर, तो 2/5 एम्पियर हो जाएगा, बोलना। हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, केंद्र पर चुंबक, केंद्र पे बोल रहा है, मतलब सी पर, नहीं निकल जाएगा, बोलना। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे बना लोगे। तो चलिए, ये आपका रह गया होमवर्क, कल आप आइएगा तो इस पे और आगे बात करेंगे। पहले इतना आपको समझ में आ गया, चलिए माना की लिखो था, लिखो, हेडिंग दे दिया, हेडिंग दे दो और लिखो माना की। लिख लियो, लिखो तो, माना कि एक वृत्तीय धारावाही तार है, एक वृत्तीय धारावाही तार है, वृत्तीय धारावाही तार है, जिसमें करेंट माना कि एक वृत्तीय धारावाही तार है जिसमें करंट आई जिसमें करंट आई प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तथा उसकी त्रिज्या आर है, हम्म, तथा उसकी त्रिज्या क्या है बुआ, आर है, तथा उसकी त्रिज्या क्या है, आर है, तथा उसकी त्रिज्या क्या है बुआ, आर है, और त्रिज्या क्या है, आर है, तथा उसकी त्रिज्या क्या है, आर है, और उसके केंद्र से एक्स दूरी पर, उसके केंद्र से एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बुआ, मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो, तो आप इसे नोट कर लो, फिर हमारी एनसीईआरटी बना लीजिएगा, ठीक है। हमारी अगली मुलाकात कब होगी, कल।